ठीक है। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट line integration C x plus y dx 2x minus z dy z plus y dz, where C is the boundary of the triangle with vertices 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 6। अप्लाई करना है स्टोक्स थ्योरम। दे रखा है अपने को अप्लाई स्टोक्स थ्योरम। बाय स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन f डॉट dr इक्वल टू surface integration curl f dot n cap ds, that is a Stokes theorem। ये क्या है? Stokes theorem का स्टेटमेंट। अब here given क्या अपने पास, given that f dot dr मतलब x plus y dx 2x minus z dy और z plus y dz। ये क्या बनेगा? x plus y I 2x minus z j z plus y k dot dxi dyj dz। here यहाँ पर वेक्टर है x plus y I 2x z j z plus y k, then curl f I j k del by del x del by del y del by del z। यहाँ पे क्या आएगा? x plus y 2x minus z z plus y। अब this implies curl f equal to 2i k। ये हुआ कर्ल f। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? कर्ल f जो कि क्या आएगा? 2i plus k। अब स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x पर कितने करता है? 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब किस सरफेस की बात करेंगे अपन?
ओ ए बी, ये शेडेड पोर्शन जो है, शेडेड पोर्शन, उसका सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है हमें। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। ये पॉइंट कौन सा है, 0 0 6 0 3 0 2 0 0। Let C is boundary of triangle ABC and S be the surface of triangle ABC. X by 2, y by 3, z by 6 equal to 1. This implies 3x 2y z equal to 6. Equation first. यह है अपने पास फाई मतलब एक प्लेन स्ट्रक्चर। सबसे पहले फाई का क्या निकालेंगे, ग्रेड फाई, एन कैप निकालने के लिए। तो दैट इज फाई इक्वल टू 3x 2y प्लस z माइनस 6। इसको नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एन कैप ग्रेड फाई मैग्नीट्यूड ग्रेड फाई, दैट इज डेल फाई, नॉट डेल डॉट फाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। डेल फाई क्या मिलेगा इसका, 3i 2j k 9 4 1, that is 3i 2j k upon root 14। यह है एन कैप। अब पहले ही मैं बता चुका हूं आपको ds बराबर क्या होगा, dx dy n कैप डॉट k, मतलब dx dy अपॉन मैग्नीट्यूड 3i 2j k डॉट k अपॉन रूट 14, दैट इज क्या मिलेगा, dx dy 1 अपॉन रूट 14। क्लियर। अब निकालेंगे अपन सरफेस इंटीग्रेशन। Hence, line integration f dot dr, surface integration 2i plus k dot n कैप क्या था, 3i plus 2j plus k dx dy upon 1 upon root 14। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करें, i dot i 6, j dot j कुछ भी नहीं है, k dot k 1, dx dy root 14, that is 7 by root 14 surface integration dx dy। dx इधर surface integration dx dy means area of region
covered by surface. क्या एरिया है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2. बेस क्या लेंगे? 2 इंटू हाइट क्या आएगी? 3. 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला? 3. क्लियर? तो ये बनेगा अपने पास फाइनली 7/14 इंटू 3, 21/√14 आंसर. थैंक यू सो मच. बंद कर. ऐसा कर दो रे. हाँ.